तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडुकेशन विद रोशन में। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। तो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों पहले से हम बता दें, आपको काव्य सौंदर्य के तत्व से 6 नंबर मिलने वाला है। 2 नंबर मिलेगा रस से, 2 नंबर मिलेगा छंद से, 2 नंबर मिलेगा अलंकार से। तो दोस्तों हम इन तीनों को एकदम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो हम इसके लिए 3 वीडियो बनाए हैं, एक रस का, एक छंद का, एक अलंकार का। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं रस। तो पहले जान लेते हैं रस का अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद से है। किससे है? आनंद से। यह शाब्दिक अर्थ है। इसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं रस की परिभाषा। काव्य को पढ़ने अथवा सुनने एवं नाटक को देखने से हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। यहाँ पर एक चीज मिला होगा दोस्तों, आनंद। ये आनंद हम पहले भी बता चुके हैं। आनंद जो होता है रस का शाब्दिक अर्थ होता है। तो दोस्तों कुछ रस से संबंधित बातें जान लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। और दूसरा है रसराज या रसपति श्रृंगार रस को कहा जाता है। तीसरा है आचार्य भगवती द्वारा रसराज करुण रस को कहा जाता है। दोस्तों एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि रसराज या रसपति श्रृंगार रस को कहा जाता है, किंतु आचार्य भगवती ने बताया है कि करुण रस जो है रसराज कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की उत्पत्ति। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की उत्पत्ति कैसे हुई है। आचार्य भरत मुनि ने अपनी किताब नाट्यशास्त्र में एक सूत्र लिखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रक्ष निष्पत्ति। अर्थात दोस्तों इसका अर्थ होता है विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ठीक दोस्तों। तो इसके बाद हम जानेंगे कि रस के प्रकार। तो दोस्तों रस के 4 प्रकार होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी या व्यभिचारी भाव। तो दोस्तों अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है अस्थाई भाव। मानव हृदय में अस्थाई रूप से विद्वान रहने वाले भाव को अस्थाई भाव कहते हैं, जो हृदय में जन्म से ही विद्वान रहता है। दोस्तों ये अस्थाई भाव मनुष्य के हृदय में जन्म से ही विद्वान रहता है। तो दोस्तों अब जानेंगे अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है। तो भरत मुनि के ग्रंथ के अनुसार इसकी संख्या 8 होती है। अन्य ग्रंथों के अनुसार इसकी संख्या 9 होती है। बाद में 2 रस और जोड़े जाते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस, जिससे इसकी संख्या 11 हो जाती है। तो दोस्तों वो 11 रस इस प्रकार से हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण, चौथा है रौद्र रस, पांचवा है वीर रस, छठवां है विभत्स रस, सातवां है अद्भुत रस, आठवां है भयानक रस, नौवां है शांत रस, 10वां है वात्सल्य रस और दोस्तों 11वां है भक्ति रस। दोस्तों अब जान लेते हैं विभाव। अब दूसरा था विभाव। अस्थाई भाव को जागृत करने वाले और उदित करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 2 है, एक है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। तो इसको हम जानेंगे आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है। तो दोस्तों आलंबन होता है जिन व्यक्तियों या पात्रों का सहारा पाकर अस्थाई भाव जग जाता है। आलंबन विभाव के 2 पार्ट हैं। पहला है आश्रय आलंबन, दूसरा है विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन वह होता है जिसके मन में भाव जगे और विषय आलंबन वह होता है जिसके प्रति भाव जगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पढ़ते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव अस्थाई भाव को तीव्र करने वाला होता है। दोस्तों यहाँ पर उद्दीपन विभाव जो है अस्थाई भाव को तीव्र करने वाला होता है। तो अब पढ़ेंगे अनुभाव क्या होता है। अनुभाव आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने वाले शारीरिक चेष्टा को अनुभाव कहते हैं। दोस्तों इसे अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्याएं 4 होती हैं। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। अस्थाई भाव के साथ
आते जाते रहने वाले अन्य भाव को संचारी भाव कहते हैं, या पानी के बुलबुले की भांति भांति उठती और विलीन होती रहती है। इसकी संख्याएं 33 बताई गई है। तो दोस्तों हम पढ़े कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव किसे कहते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हास्य रस और करुण रस, जो कि 10 के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों पहला है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। क्या दोस्तों? हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। वही क्या कहलाता है? हास कहलाता है। यही हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। तो दोस्तों इसके उदाहरण देख लेते हैं। शीश पर गंगा हसे, बुझनी भुजंगा हसे, हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में। दोस्तों यह हास रस का उदाहरण है। अब चलते हैं आगे दोस्तों। करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। तो दोस्तों करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। किसी व्यक्ति के प्रिय वस्तु के नष्ट या विनाश होने पर उत्पन्न दुख को शोक कहा जाता है। दोस्तों यही शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों इसका उदाहरण दोस्तों, मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, आधी आज बनकर मुझको किया नया तुमने जगदीश। तो दोस्तों ऐसे ही एडुकेशन संबंधी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।